नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ 22 तारीख से ओपन होने वाला है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का आईपीओ क्या हमें इसमें अप्लाई करना है और कितना जीएमपी आपको मिल सकता है, और ये सारी बातें हम आज के इस आईपीओ में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आईपीओ के एक बार डेट्स को देखते हैं, सो डेट कि हम इसके लिए तैयार हो जाए कि हमें इसमें कौन सी डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है भाइयों 22 तारीख को, यानी कि कल। क्लोज होगा 24 को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट की बात करें 25 को है और रिफंड आपका 26 को आ जाएगा। शेयर्स आपके अकाउंट में 26, और लिस्टिंग की बात करें तो 29 तारीख को ये मंडे अगले हफ्ते लिस्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल 7 दिन का ये प्रोसेस होता है। इसमें इसे ये पूरा आपको करा देंगे। अब आईपीओ जो ये लेके आ रहे हैं फेस वैल्यू 2 पे लेके आ रहे हैं, चलिए बढ़िया है। इशू प्राइस बैंड रखा गया 718 से लेके 754। लोट साइज की बात करें 19 है, और जो ये सेल टाइप लेके आ रहे हैं 687 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल की हम बात करें तो 400 करोड़ रुपए ये इशू कर रहे हैं, और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 287। एम्प्लॉय को डिस्काउंट 70 रुपए है, बुक बिल्ड इशू है, एनएससी बीएस पे लिस्ट हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, 200 करोड़ रुपए का ओएफएस है, बट ज्यादा पार्ट फ्रेश इशू का है तो कोई दिक्कत नहीं। रिटेलर मिनिमम 1 लोट मैक्सिमम 13 लोट, और एचएनआई कैटेगरी में आप 14 से लेके 70 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबी के लिए 50% है। रिटेलर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिटेलर 35%, और एनआईआई कैटेगरी में नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की कैटेगरी में आप 15% तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई आईपीओ की मेन बात, ठीक है। तो अब हम एक बार इसके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं, भाई आपकी कंपनी कहाँ की करती है। दिसंबर 1988 में ये कंपनी इंकॉर्पोरेटेड होती है, और ये मैन्युफैक्चरर पावर ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर इन इंडिया, यानी कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पावर ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर जैसे प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। एज ऑफ 31 मार्च कंपनी का पोर्टफोलियो में जो ये बनाते हैं कंप्राइज 6 प्रोडक्ट, जिसमें पावर ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर, क्यूरेंस ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर। ये मेन प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, और इनका जो बिजनेस है 19 स्टेट में है। 4400 ट्रांसफॉर्मर, टोटल 94,000 मेगावाट के ये अभी तक नेशनल ग्रिड, प्राइवेट प्लेयर एंड मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगा चुके हैं। कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें 4 आर फंक्शनल है, 2 है आनंद नगर गुजरात में, और 1 है बेंगलुरु कर्नाटक में। एंड वडोदरा यूनिट हैज कमेंस जुलाई 2025, ठीक है। तो ये भी अभी स्टार्ट हो गई है 5 यूनिट्स। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के 208 कस्टमर बेस है। अब जो मेन है उसमें इन्होंने यहाँ पे दिए है जेटको कंपनी, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर एंड एसएमएस इंडिया, ये इनके कस्टमर बेस है। टोटल 208 है, उसमें से जो मेन है उन्होंने यहीं पे बता दिया, यानी कि एक बढ़िया कस्टमर बेस है। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे कि यूएस को, कुवैत एंड ओमान। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है, और इनके कस्टमर बेस भी अच्छे हैं, और एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी ने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बताई है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ब्रॉड एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फोकस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि कंपनी का जो अबाउट सेक्शन है उसको हमने पढ़ के समझ में आ गया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फाइनेंशियल पे नजर डाल लेते हैं। और फाइनेंशियल की अगर हम बात करते हो भैया, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है 43%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 87%, अगर आप 24-25 का कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 3 साल का देखिए डाटा दिया गया है। एसेट्स हमारी 560 करोड़ से लेके 866 करोड़ हो गई है, जो कि एक अच्छा साइन है, जिससे टोटल इनकम हमारी 876 से लेके 1250 है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अगर आप ये रेशो निकालते हैं 24 और 25 का जो इन्होंने यहाँ पे दिया 87% है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इबिटा मार्जिन देखिए 143 से लेके 199 पे, और नेटवर्थ की बात करें तो 164 से लेके 350 के आसपास हो गया। टोटल बोरिंग्स 73 से लेके 141, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट जब कंपनी डेवलपमेंट करती है, सेल्स कर रही है, प्रॉफिट आ रहे हैं, सब चीजें आ रही है, तो थोड़ा तो बोरिंग्स भी बढ़ेगी। तो कंपनी की एक मोटा मैंने फाइनेंशियल आपको बता दिए, जो कि अच्छा है। अब इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर बात करें भैया, 5,797 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक छोटी ही कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इसका है 5,797, यानी कि 5,800 करोड़, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये छोटी है, ऐसे मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, स्मॉल कैप में ही आ जाएगी। बट रिटर्न ऑन इक्विटी भाई साहब 33%, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए जो ये कंपनी कमाया है, उनके पैसों से इतना कमा के दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 39%, बहुत बढ़िया है। जो ओवरऑल डेप्ट का भी पैसा है, सारा पैसा है, इससे पता चलता है कि कंपनी एक अच्छा
यूटिलाइजेशन कर रही है अपने रिसोर्सेज, और क्योंकि पैसा कमा रही है तो नो डाउट अच्छा ही यूटिलाइज कर रही है। डेप्ट इक्विटी भी बहुत कम है, 0.40 है, यानी कि 144 करोड़ है। और इसके अगर आपने देखोगे नेट एसेट्स भी, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम बोरोइंग्स है, 1250 की इनकी, 866 करोड़ की इनकी एसेट्स है, तो बोरोइंग्स काफ़ी कम है, ये एक प्लस पॉइंट है। नेटवर्थ भी 34% है, अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन और इबिटा मार्जिन देखिए क्या शानदार है। बस एक छोटा सा पॉइंट ये है कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो लेके आया है 24 पे लेके आए हैं, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अगर ये 8-10 पे होता तो भी रीजनेबल था, बट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर लेके आए हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव है। दूसरा, ईपीएस की अगर हम बात करें तो अभी ईपीएस यहाँ पे दिया गया है 16.5 का, और पी रेशो दिया है 46 का, यानी कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 16 रुपये 57 पैसे है, और इसके लिए जो वो आपसे पैसे ले रही है 46 रुपये, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपसे इतना पैसा कंपनी मांग रही है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी है, बस थोड़ा सा जो दिक्कत है वो है इसके प्राइस टू बुक वैल्यू में। और अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है तो आप इसके जो इंडस्ट्री का पी है एक बार उसको चेक कर लीजिए, आई थिंक उसका भी इतना ही है, और पी रेशो, तो इस हिसाब से कंपनी अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली इतना मिलता ही है पी। तो अब यहाँ पे कंपनी जो ऑब्जेक्टिव है वो बोल रही है कि भैया जो ये 0.40 है या 144 करोड़ है, उसमें से भी ये 79 करोड़ रुपये तो हम रीपे करने वाले हैं, यानी कि ये जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है और कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। बाकी का जो 210 करोड़ रुपए हैं फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के लिए यूज हो जाएगा, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लेके आ रहे हैं, यानी कि कंपनी जो आपसे पैसा मांग रही है कंपनी ने उसका भी हिसाब दे दिया 400 करोड़ रुपए का, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो आगे फर्दर यूज हो जाएगा। अगर इसका जीएमपी की हम बात करें या रिटर्न्स की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट लिस्टिंग गेन तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी के जो ऑलरेडी 30 से 35% कंपनी ने कमा के दिया है वो तो कंपनी आपको भी देगी कमा के, तो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है, थोड़ा वेट करें, अगर नीचे आता है तो बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी फिर एक अच्छा फर्दर इसमें ग्रोथ बनता है, क्योंकि ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के जो इस तरह के पावर सेक्टर में आते हैं और इनके क्लाइंट भी देखे कितने बड़े बड़े हैं, तो वहाँ के लिए भी अच्छा है। मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू।